कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जो बचपन से ही एक अजीब सी बीमारी से पीड़ित होती है। जैसे ही वो पानी पीती है उसके हाथ पैरों पर सांप की तरह खाल उगने लगती है और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर भी उसी खाल से ढकने लगता है। इसी डर की वजह से वो सालों तक पानी पीने से खुद को रोक कर रखती है, लेकिन जब भी वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और थोड़ा सा पानी पी लेती है उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। धीरे धीरे वो लड़की खुद को दुनिया से अलग कर लेती है, अपने ही कमरे में बंद हो जाती है। उसके माँ बाप उसके लिए बहुत परेशान रहते हैं, हर जगह उसका इलाज करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। आखिर में मजबूरी में वे उसे कबीले की मुखिया बूढ़ी अम्मा के पास ले जाते हैं। बूढ़ी अम्मा लकड़ी के घर से बाहर आती हैं, लड़की को गौर से देखती हैं और कहती हैं कि अगर इस लड़की की शादी उसके 18वें जन्मदिन पर हो जाए तो इसकी बीमारी ठीक हो सकती है। यहीं से लड़की के अंदर एक उम्मीद पैदा होती है, जीने की एक वजह मिलती है। लेकिन ये उम्मीद भी जल्दी टूट जाती है क्योंकि कोई भी उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं होता, यहाँ तक कि वो लड़का भी नहीं जिससे बचपन में उसकी सगाई हुई थी, सूमू। समय बीतता है और धीरे धीरे लड़की 18 साल की हो जाती है। अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे होते हैं। मजबूरी में उसका पिता बूढ़ी अम्मा की बात मानकर उसके लिए वर ढूंढने के लिए गेंद उछालने वाली रस्म करने का फैसला करता है और दहेज भी दोगुना कर देता है। इसी बीच बूढ़ी अम्मा धूपदान से 3 जलती हुई अगरबत्तियां निकालती हैं, कुछ मंत्र पढ़ती हैं और लड़की को देते हुए कहती हैं कि आज रात उसे मंदिर में घुटनों के बल बैठना होगा और जब तक ये अगरबत्तियां पूरी तरह खत्म ना हो जाए वो उठ नहीं सकती। लड़की चुपचाप मूर्ति के सामने घुटनों के बल बैठ जाती है। कुछ देर बाद बूढ़ी अम्मा वहां से चली जाती हैं। लड़की डर के साथ सामने रखी लगभग 3 मीटर ऊंची मूर्ति को देखती है, एक बहुत ही सुंदर युवा पुरुष की मूर्ति जिसे उस कबीले के लोग हजारों सालों से पूजते आ रहे होते हैं। कहा जाता है कि उसका नाम शेनजुन है, एक ऐसा देवता जिसने 1000 साल पहले इस कबीले को बचाया था। लड़की कई घंटों तक वहां घुटनों के बल बैठी रहती है। उसके हाथ में अगरबत्तियां जल रही होती हैं, वो हिलने की हिम्मत भी नहीं करती। उसे मौत से डर नहीं लगता, लेकिन पूरे कबीले को मुश्किल में डालने से डर लगता है। धीरे धीरे वो थक जाती है। भूख और कमजोरी से उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, उसके पैर सुन्न होने लगते हैं। तभी पीछे से दरवाजा खुलने की आवाज आती है। लड़की सोचती है कि शायद बूढ़ी अम्मा वापस आई हैं और तुरंत कहती है कि वो हिली नहीं है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। कुछ देर बाद एक हल्की सी हंसी सुनाई देती है और एक आदमी की आवाज आती है, कितनी बेवकूफ हो। यह आवाज लड़की ने पहले कभी नहीं सुनी होती। वो आदमी उसके पीछे आकर बैठ जाता है। लड़की को लगता है कि कोई कबीले का ही आदमी होगा जो उसका मजाक उड़ाने आया है, इसलिए वो और सीधी बैठ जाती है। काफी देर बाद वो आदमी उससे उसका नाम पूछता है। लड़की जवाब देती है, शिए छीन या। आदमी फिर से हंसता है और कहता है कि इतनी बदसूरत हो, तुम्हें कोई और नाम होना चाहिए। लड़की को लगता है कि वो भी बाकी लोगों जैसा ही है, इसलिए वो भी जिद में कहती है कि उसकी शादी होते ही वो सुंदर हो जाएगी, वो पहले बहुत सुंदर थी। आदमी कुछ देर चुप रहता है, फिर पूछता है कि क्या इसी वजह से वो ये सब कर रही है। लड़की हाँ में सिर हिला देती है और कहती है कि अगर कोई उससे शादी कर ले तो उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। आदमी धीमी आवाज में कहता है कि सच में बीमारी है, लेकिन लड़की उसकी बात का बुरा नहीं मानती क्योंकि ऐसी बातें वो बचपन से सुनती आई होती है। तभी पीछे से दरवाजा फिर खुलता है और इस बार सूमू अंदर आता है। वो लड़की के सामने बैठता है और कहता है कि वो उसे देखने आया है। वो उसे खाने के लिए मिठाई देता है, लेकिन लड़की मना कर देती है क्योंकि उसे अपनी सजा पूरी करनी होती है। वो लड़का उसके सामने बैठा रहता है और उसे देखता रहता है। तब लड़की को याद आता है कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ एक और आदमी था। जब वो सूमू से इस बारे में पूछती है तो वो कहता है कि यहाँ कोई नहीं है। लड़की को लगता है कि शायद वो आदमी चला गया। सूमू दोबारा उसे मिठाई देने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसका हाथ जैसे किसी ने मार दिया हो और मिठाई नीचे गिर जाती है। वो थोड़ा अजीब लगता है, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ अपना हाथ वापस खींच लेता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। इसके बाद लड़की के मन में कुछ उभरने लगता है और वो खुद को रोक नहीं पाती और उसे आवाज देकर रोक लेती है। सूमू के कदम रुक जाते हैं। लड़की उससे कहती है कि क्या उसे पता है कि वो उससे बहुत नफरत करती है। सूमू की सांसें हल्की सी रुक जाती हैं और लड़की बोलती रहती है, पहले दोनों ही अच्छे दिखते थे, लेकिन बाद में उसके शरीर पर सांप की खाल उगाई और वो बदसूरत होती चली गई, जबकि सूमू और भी ज्यादा आकर्षक बन गया। वो कहती है कि वो सोचती थी कि अगर उसकी शादी सूमू से हो जाए तो चाहे उनके बीच कितना भी फर्क क्यों ना हो, वो फिर भी खुश रहेगी। सूमू भी उससे शादी करना चाहता था। दोनों के माँ बाप भी राजी थे। सब लोग उन्हें एक परफेक्ट जोड़ी मानते थे, लेकिन फिर उसने उसे क्यों छोड़ दिया। वो याद दिलाती है कि बूढ़ी अम्मा ने कहा था कि अगर उसकी शादी 18 साल की उम्र में हो जाए तो वो ठीक हो सकती है, तो सूमू ने एक बार कोशिश क्यों नहीं की। क्या वो चाहता है कि वो मर जाए? ये सब कहने के बाद लड़की के दिल का बोझ हल्का हो जाता है। तब पीछे से सूमू की आवाज आती है। वो कहता है कि वो नहीं मरेगी। दोनों कुछ देर तक चुप रहते हैं। फिर सूमू धीरे से कहता है कि उनके बीच कोई किस्मत का रिश्ता नहीं है और फिर वहां से चला जाता है। ये दूसरी बार होता है जब लड़की ये बात सुनती है। तब लड़की के हाथ में पकड़ी अगरबत्ती अचानक बुझ जाती है, मतलब समय पूरा हो चुका होता है। उसका शरीर पहले से ही कमजोर होता है और इतनी देर तक मंदिर में घुटनों के बल बैठने के बाद जैसे ही वो घर पहुंचती है वो बीमार पड़ जाती है। सुनने में आता है कि बूढ़ी अम्मा फिर से पूजा पाठ करती हैं, पशु बलि देती हैं और देवता से लड़की की शादी का बंधन तोड़ने की प्रार्थना करती हैं।
लेकिन बीच में ही तेज हवा चलने लगती है, उनका सिर ढकने वाला कपड़ा उड़ जाता है और पशु भी गिर जाते हैं। कुछ दिन घर पर आराम करने के बाद लड़की के माँ बाप फिर से उसकी शादी को लेकर परेशान होने लगते हैं। उसका पिता कहता है कि वो किसी दूसरे कबीले में जाकर शादी कर ले, चाहे इसके लिए उसे अपने कबीले से निकाल दिया जाए, लेकिन कम से कम उसकी जान तो बच जाएगी। उसकी माँ उसके चेहरे पर सफेद पाउडर लगाती है ताकि उसकी सच्चाई छुप जाए, उसे थोड़ा सोना देती है और जल्दी निकलने को कहती है। जब तक लड़की समझ पाती, वो घर के बाहर खड़ी होती है। वो अपना सामान लेकर धीरे धीरे चलने लगती है। जैसे ही वो कबीले के दरवाजे के पास पहुंचती है, पीछे से एक आदमी उसे आवाज देता है, शिये छीनिया। वो मुड़कर देखती है, एक काले कपड़ों में आदमी खड़ा होता है। उसका चेहरा बहुत सुंदर होता है और थोड़ा जाना पहचाना भी लगता है, लेकिन लड़की को याद नहीं आता कि उसे पहले कहाँ देखा है। वो आदमी कबीले का नहीं लगता। वो उसे अपने पास बुलाता है। उसकी काली पोशाक धूप में चमक रही होती है और वो किसी पवित्र व्यक्ति जैसा लग रहा होता है। अजीब बात यह होती है कि लड़की उसे नहीं जानती, फिर भी वो उसकी तरफ चली जाती है। वो उसे ध्यान से देखता है, तब लड़की उसकी आवाज पहचान लेती है। ये वही मंदिर वाला रहस्यमयी आदमी होता है। लड़की चौंक जाती है, उसका हाथ हटा देती है और उसे गौर से देखने लगती है। वो आदमी मुस्कुराकर पूछता है कि क्या वो उसे पहचानती नहीं। लड़की कहती है कि वो जाना पहचाना लगता है, लेकिन वो उसे जानती नहीं। वो आदमी जवाब देने के बजाय उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। लड़की बताती है कि उसके कबीले में कोई उससे शादी नहीं करना चाहता, इसलिए वो दूसरे कबीले में कोशिश करने जा रही है। वो आदमी सिर हिलाता है और कहता है कि वो सच में बीमार है और दिमाग भी ठीक से काम नहीं करता। क्या वो उस बूढ़ी औरत की बातों पर विश्वास करती है? ये सुनकर लड़की गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अगर शादी से ठीक होने की थोड़ी सी भी उम्मीद है तो वो कोशिश करेगी। मरने वाली वो है, इसलिए उसे फर्क पड़ता है। वो जाने लगती है, लेकिन आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है। उसके हाथ की गर्मी लड़की को महसूस होती है। वो मुस्कुराता है और कहता है कि वो इतनी जल्दी नाराज क्यों हो गई। फिर वो कहता है कि उसका रिश्ता तो पहले से ही तय है। लड़की समझती है कि वो सूमू की बात कर रहा है, लेकिन तभी अचानक उसके हाथ से एक गेंद निकल आती है, वही गेंद जो लड़की ने उस दिन फेंकी थी। लड़की हैरान रह जाती है। वो आदमी उसकी आंखों में देखते हुए कहता है कि ये गेंद उसने उसे दी थी और यहाँ के नियमों के हिसाब से लड़की को उससे शादी करनी चाहिए। लड़की घबराकर पूछती है कि वो आखिर है कौन। वो आदमी गेंद को हवा में उछालता है और वो अचानक गायब हो जाती है। लड़की डर जाती है और एक कदम पीछे हट जाती है, लेकिन उसकी मुस्कान उसे फिर से अपनी तरफ खींच लेती है। वो एक हाथ से लड़की का हाथ पकड़ता है और दूसरे हाथ से उसके चेहरे का पाउडर साफ कर देता है। फिर कहता है कि वो मंदिर में पूजे जाने वाले देवता हैं, जिनका नाम शेन जुन है। लड़की सच में कभी भगवान पर विश्वास नहीं करती थी। उसे लगता था ये सब सिर्फ कहानियां हैं, लेकिन वो आदमी कहता है कि वो उसे बचाने आया है। लड़की कहती है कि वो भगवान नहीं है, तो वो हंस पड़ता है जैसे अचानक धूप निकल आई हो, और कहता है कि चाहे वो भगवान हो या ना हो, लेकिन वो उसे बचा सकता है। उसके ये शब्द लड़की के दिल में गहराई तक उतर जाते हैं, जैसे कोई बीज बो दिया गया हो। लड़की को लगता है जैसे उसे अपनी उम्मीद मिल गई है। वो उसे अपने घर ले आती है। उसके माँ बाप उसे देखते ही पहचान जाते हैं और डर के मारे झुकने लगते हैं, लेकिन वो आदमी उन्हें रोक देता है और कहता है कि वे खड़े हो जाएं। वो कहता है कि उसका और लड़की का रिश्ता तय हो चुका है, इसलिए वो उनसे आशीर्वाद नहीं ले सकता। माँ बाप समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है। लड़की उन्हें समझाती है कि वो उसकी बीमारी ठीक कर सकता है। लड़का पिता घबराकर पूछता है कि क्या इसका मतलब शादी करनी होगी। लड़की